नाथ प्यारे की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। सुंदर सा जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी की अपरंपार मिहर से और हमारे हाथी हमारे सदगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्री सुभाष जी से उनके बीतक गीत माला का एक भाव सुनेंगे धामधनी की मेहर से। तो सुभाष जी अपना भाव रखेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज तो सबसे पहले मैं सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज भारतीय चंद्रयान 3 ने जो है चंद्रमा पर बड़ी सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। राज्य की बहुत बहुत मेहर हुई। अब आज हाथी का एक भजन आपके चरणों में समर्पित करता हूं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। देवचंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री राज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। मैं पल पल करूं प्रणाम। आप श्री प्राणनाथ धाम धनी पाती लिखते हैं मोमिनों के लिए। जो गए थे पैगाम ले करके शरीयत के बादशाह के लिए। आप श्री प्राणनाथ धाम धनी पाती लिखते हैं मोमिनों के लिए। जो गए थे पैगाम ले करके शरीयत के बादशाह के लिए। लिखते तुम हो सूरधीर मेरे, तुम ही मेरे प्राण प्रीतम हो। मेरी आत्म के हो आधार सभी, तुम ही मेरे जीवन हो। लिखते तुम हो सूरधीर मेरे, तुम ही मेरे प्राण प्रीतम हो। मेरी आत्म के हो आधार सभी, तुम ही मेरे जीव के जीवन हो।
जिस बंधन ने दुनिया को बांधा, तुमने तो वो बंधन तोड़ दिए। जिस बंधन ने दुनिया को बांधा, तुमने तो वो बंधन तोड़ दिए। आप श्री प्राणनाथ धाम धनी, पाती लिखते हैं मोमिनों के लिए। तुम श्री राज जी के चरण तले सन्मुख हो के आप बैठे हो। तुम श्री राज जी के चरण तले सन्मुख हो के आप बैठे हो। तुम पर मेहर दृष्टि है पूरी, क्योंकि पूरा ईमान रखते हो। सारी दुनिया को जो हयात करे, वो शोभा है बस तुम्हारे लिए। सारी दुनिया को जो हयात करे, वो शोभा है बस तुम्हारे लिए। आप श्री प्राणनाथ धाम धनी, पाती लिखते हैं मोमिनों के लिए। सब मिल कर के तुम रहोगे तो काम जगनी का पूरा कर लोगे। सब मिल कर के तुम रहोगे तो काम जगनी का पूरा कर लोगे। जाहिर को न देख कर के तुम जब बातून का इल्हम दोगे, खलकत तुम पे दौड़ी आएगी। मेहदी इमाम का ईमान लिए, खलकत तुम पे दौड़ी आएगी। मेहदी इमाम का ईमान लिए। आप श्री प्राणनाथ धाम धनी, पाती लिखते हैं मोमिनों के लिए। तुम कुर्बान हो धर्म के लिए, हम कुर्बान हैं तुम्हारे लिए। तुम कुर्बान हो धर्म के लिए, हम कुर्बान हैं तुम्हारे लिए। श्री इंद्रावती की आत्म का ये परिणाम है तुम्हारे लिए। श्री इंद्रावती की आत्म का
ये प्रणाम है तुम्हारे लिए, लिखी पाती ये मोमिनों खातिर, और आखिर के साथ के लिए, लिखी पाती ये मोमिनों खातिर, और आखिर के साथ के लिए। तुम कुर्बान हो धर्म के लिए, हम कुर्बान हैं तुम्हारे लिए। श्री इंद्रावती की आत्म का ये प्रणाम है तुम्हारे लिए, लिखी पाती ये मोमिनों खातिर, और आखिर के साथ के लिए। आप श्री प्राणनाथ धाम धनी, बातें लिखते हैं मोमिनों के लिए, जो गए थे पैगाम ले करके, शरीयत के बादशाह के लिए। आप श्री प्राणनाथ धाम धनी, बात लिखते हैं मोमिनों के लिए, बात लिखते हैं मोमिनों के लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुभाष भाई, बहुत ही सुंदर भाव। हमारे धाम धनी स्वयं इन मोमिनों को जो पाती लिखते हैं, अत्यंत प्रेम के साथ आपने उस पाती का सार बता दिया। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं फिर से आपसे क्षमा चाहूंगी। बहुत गलतियां कर जाती हूँ, जीव यहीं का है, बार बार गलती हो जाती है। फिर से मैंने ना तो श्री जी की वंदना की, ना अपने सदगुरु की वंदना की, सीधे ही आपके चरणों में निवेदन करने आ गई। पर सुभाष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी तरफ से और अपने सब सुंदर साथ की तरफ से सदगुरु के चरणों में पहले वंदना कर दी। सुंदर साथ जी, मैं एक बार खुद भी भाव से पहले उनकी वंदना करके फिर बितक पे आऊंगी। मुझे फिर एक बार मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। तो धाम धनी की अपरंपार मेहर से और हमारे हादी श्री सत्कार श्री के आशीर्वाद से हम अपनी बीटक साहब का अगला प्रसंग शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहीं साथ जी, बया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठो इन तखत। लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
तो सुंदर साथ जी, धनी जी की आज्ञा से पहले हम कुछ चौपाइयाँ सुनेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण 47 चौपाई संख्या 67 से आरंभ करते हैं। जो फरमाया रसूल का सिर चढ़ावते तब, हमारा साथ बहुत है, आवे दौड़ के सब, आवे दौड़ के सब। जी मेरा जे तिनको दिया रसूल पर ईमान, पर हम पर कसाला पड़ा, ताथे हटे न ल्यावे पहचान। खुद को पूछ के काजी मनावे तुम्हारा मान, तुम जानो त्यों समझाओ, जो दाखिल होवे इन। दिन पर जोर जुलम ना करे, ना पकड़े कलमे को, हदीसा देखे होवे कलमा कहने वो। कोई पकड़ काहू की ना करे, ठौर ठौर समझावे शेर। तिनको कुरान से सब करें हम जेर, सब करें हम जेर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हम सुन रहे हैं धनी जी ने, हमारे प्राण प्रियतम ने अपने उन 12 मोमिनों को, जो कि अपने सिर पर कफन बांध करके औरंगजेब के दरबार में पहुंच गए हैं। वहां पर उन पर बहुत उन्हें तंग किया जाता है, उन्हें बहुत कसाला दिया जाता है। कसाला देना मतलब उन्हें बहुत पीड़ा दी जाती है, उन पर कोड़े भी बरसाए जाते हैं। पर इतना सब होने के बाद भी वो कैसे सब कुछ सहन करते हुए वहां पर खड़े हैं, और अपनी बातों से, अपने ईमान से उन्होंने उन काजियों को भी चुप करवा दिया, उनको मौन करवा दिया कि वो उनकी बातों का जवाब नहीं दे सके। तो सुंदर साथ जी, तब उन 12 मोमिनों ने एक पत्र लिखा है शिर जी को, और शिर जी अपने उन प्यारे मोमिनों को, 12 मोमिनों को अब एक पत्र भेज रहे हैं। वो बड़ी पत्री हम पढ़ रहे हैं जो शिर जी ने अपने मोमिनों को लिखी है। और उन मोमिनों को, हमें भी सुंदर साची क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा, तुम मेरे प्राणों के आधार हो, तुम मेरे जीव के जीवन हो। सुंदर साची, राजी हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं तुम मेरी हृदयेश्वरी हो, मेरी प्राणेश्वरी हो, इतना प्यार करते हैं वो हम लोगों से। तो उन्होंने उतने ही प्यार से संबोधित करते हुए उन मोमिनों से कहा कि तुम आज जहां पर खड़े हो, जहां पहुंच गए हो, तुमने जो कुछ भी ये युद्ध किया है, जो कुछ भी तुमने कष्ट सहे हैं, वो सब, जो कुछ भी तुम्हें पीड़ा दी गई है, वो मुझे दी गई है, क्योंकि तुम मेरा पैगाम देने के लिए गए थे। और तुमने जो कुछ भी किया है, सहन किया है, या जो कुछ भी तुमने उन काजियों को अपने ज्ञान के बल पर मौन किया है, वो सब राज्य की आज्ञा से किया है, और राज्य का बल तुम्हारे ऊपर था, उनके ही हुक्म से तुम ये सब कुछ कर पाए हो। सुंदर साथ जी, उस समय ऐसा संभव ही नहीं था कि कोई उन मुस्लिमों के शासन में जाए, उनके दरबार में जाए और वो जीवित वापस आ जाए, ऐसा संभव ही नहीं था। फिर भी हमारे वो 12 मोमिन, जिनमें 10 तो हिंदू तन थे, वो उतनी बहुत साहस के साथ, कितनी हिम्मत के साथ वहां पर गए, और उन्होंने अपनी बातों के द्वारा, अपने ईमान के द्वारा, हम कह सकते हैं शिरजी के बल के द्वारा, उनको अपने प्रश्नों से मौन कर दिया। अब शिरजी उनको सिखा रहे हैं, उनको एक इशारा दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हें बहुत छल से काम लेना है। यहाँ छल का तात्पर्य वो छल कपट नहीं है जो हम समझ रहे हैं। यहाँ छल का तात्पर्य चतुराई पूर्ण कार्य करना है। तुम्हें उन्हें पहले उनका दिल जीतना है, और उनका दिल जीत करके फिर तुम्हें अपनी बात कहनी है। तो सुदर्शन जी, इस पत्री में शिव जी बहुत प्यार से उन्हें सारी बात समझाएंगे। पहले उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, कल भी हमने पढ़ा था कि जैसे जो सुअर होता है, उसकी पूरी पीठ से लेकर गर्दन तक एक ही हड्डी होती है, उसमें बल बहुत ज्यादा होता है। वो अगर एक अपनी वो मार दे अपनी गर्दन की, तो इतना तेज उसका बल होता है कि बड़ा सा, मतलब बहुत सारा पेड़ भी गिर जाए, इतना बल है उसके अंदर। लेकिन अगर आप उसकी, चूंकि गर्दन की हड्डी सीधी होती है, तो वो गर्दन मोड़ नहीं सकता।
मतलब हम दोनों, हम जितने भी प्राणी होती हैं उनके गर्दन की और धड़ की अलग अलग हड्डी होती है, तो गर्दन मोड़ सकते हैं पर सुअर नहीं मोड़ सकता। तो यदि उस हमारे श्री जी कहते हैं कि तुम उनके पहले वार को, सुअर के अगर पहले वार को बचा लिया जाए, जब वो आक्रमण करे उसे बचा लिया जाए, बच लिया जाए, और फिर उसकी पीठ पर जाकर के वार किया जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने वही काम किया है, तुमने पहला वार उनका बचा लिया है। वो बिल्कुल वैसे ही है, उसी पशु की तरह ही जाली में है वो लोग। तो तुमने उनके पहले वार को बचा लिया है, अब तुम्हें उनकी पीठ पर वार करना है। और जो पीठ पर वार करना है उसके लिए श्री जी ने बड़े सुंदर सुंदर उन्हें तरीके बताए हैं कि तुम किस तरह से उनकी पीठ पर वार करोगे। तो उन्होंने ये कहा उनसे कि तो अगर तुम मेरी बात मान लो, उन्हें ये भी कहा कि अगर हम जो अल्लाह ताला की बातें कर रहे हैं, हम मोहम्मद साहब की बात कर रहे हैं कि मोहम्मद साहब अल्लाह ताला आ चुके हैं, कयामत का समय आ गया है, जो बात यदि हम करें, हम मोहम्मद साहब के हम दीवाने हैं, हम उनकी बात को मानने वाले हैं, यदि आप इस बात को यकीन कर लोगे तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में आपका ही धर्म फैलेगा। आप भी तो इस्लाम धर्म को फैलाना चाहते हो, वही धर्म फैलेगा। यहाँ इस्लाम का मतलब क्या है? एक धर्म। यहाँ एक धर्म वही फैलेगा। लेकिन पहले तुम्हें हमारी बात को अगर तुम यकीन कर लेते तो आज हमारे साथ बहुत सारे लोग और भी आ जाते और वो तुम्हारी बात को मानते। ऐसा उन्होंने उन्हें कहा। फिर कहते हैं कि वो यदि वो काजी लोग तुम्हें कुछ कहें, कोई भी बात कहें, तो उन्हें बहुत यकीन दिलाना कि हम सच्चे इस्लाम के आशिक हैं। ऐसे उन्हें यकीन दिलाना, और यकीन दिलाने के बाद उन्हें ये कहना कि तुम अगर वो कहे ना कुछ मांग लो, तो उनसे क्या कहना, हमें एक जगह दे दो ठहरने के लिए, और हमें एक मौलवी दे दो जो हमें पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, लेकिन हमें उस सच्चे दीन इस्लाम की बातें उनसे करनी है। आप उनसे ऐसा निवेदन करना। और फिर वो उनसे ये भी कहना कि यदि कोई तुम्हारी बात, तुम सच्चा इस्लाम फैलाना चाहते हो, अगर तुम जोर जबरदस्ती मत करो, और अगर वो कोई तुम्हारी बात नहीं मानते हैं तो तुम हमें वहां खड़ा कर देना। हम उनको इशारे से, हम उनको प्रमाण दे करके बताएंगे कि मोहम्मद साहब जो कुछ कह रहे हैं वो सच है, और अल्लाह ताला एक ही ईश्वर, एक ही है। ये हम उन्हें अपनी बात से समझा लेंगे। ऐसा उन्होंने कहा। फिर आगे वो क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? ठौर लिया वे सबन को, तब आवे श्री महराज, तब आवे वे फकीर, जहाँ खड़े तुम आज। ए भी वही इस्लाम है, हम खड़े उन पर सब। तुम चाहत दीन मोहम्मद का, बड़ी करत तलब। चाहिए कुव्वत हक सुभान की, फकीर करत जो काम। सो तो सब हिकमत से, रास होवे इन ठाम। जोर से कीजे मुसलमान, तो साफ न होए दिल ऊन। राजी न होवे इन पर, तो क्यों पावे कदम मोमेन। इस वास्ते थे तुम, जब कह के बुलाओ लड़के, तब समझाओ तिनको, पीछे बुध माफक करियो ए। पीछे बुध माफक करियो ए। तो शिव जी वो कहते हैं, आगे पत्र में लिखते हैं शिव जी कि वो लोग जब तुम्हें कहें, कोई बात कहें, तो उन्हें कहना आप जिस इस्लाम धर्म की बात कर रहे हो ना, हम भी उसी इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं। हम भी इस्लाम के सच्चे आशिक हैं। जिस दीन मोहम्मद को आप फैलाना चाहते हो, हम भी उसी दीन मोहम्मद को ही फैलाना चाहते हैं। आप उनसे ये कहना, और हम उस इस्लाम की बात करते हैं जो हमारे फकीर ने कहा है। फकीर किसको कह रहे हैं? शिव जी को बोल रहे हैं वो। हमारे फकीर ने भी उसी दीन इस्लाम के विषय में हमें कहा है। वो हम जो उन्होंने कहा है हम उसी पर यकीन करते हैं। और उनसे ये भी कहना कि जबरदस्ती बलपूर्वक किसी को मुसलमान मत बनाओ। अगर तुम जबरदस्ती बलपूर्वक किसी को मुसलमान बना लोगे तो वो तुम्हारी बात डर के मारे कह तो देगा, लेकिन दिल में तुम्हारे लिए वो नफरत रखेगा। वो दिल से मोहम्मद साहब को नहीं मानेगा। इसलिए तुम उनको ऐसा मत करो, जबरदस्ती मत करो। और आगे श्री जी ऐसा भी कहते हैं कि वहां तुम रह रहे हो उनके बीच में, बहुत प्यार से बात करना, बहुत इज्जत के साथ उनसे बात करना, इतने प्रेम से बात करना जैसे कि अपने बच्चे से की जाती है, और उनकी बातों को ध्यान से सुनना और धीरे धीरे उन्हें अपनी बात समझाना। और भी उन्होंने क्या कहा, श्री जी बहुत ही अंदर नीति पूर्वक बातें उन्हें समझा समझा के लिख लिख के दे रहे हैं। श्री जी जो भी बातें कह रहे हैं सुंदर साथ जी,
आज भी हमारे लिए भी उतनी ही है। आगे आप सुनेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि जो बात श्री जी ने उनके लिए कही है आज भी सुंदर साथ के लिए वही हमारे लिए उचित है। तो आगे हम सुनते हैं। और बहुत कह के मता न जानो तुम, थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिख कर भेजे हम। पर एक बात बड़ी हुई जो करे तुम्हारा विश्वास, अपना भी भेख राख के काम करने की थी आस। और हिंदू के भेष से होए नहीं एक काम, इन भेष सो मजलिस प्रतीत ना करे इस्लाम। ना इन्हें आवे प्रतीत ना बजलिस बैठे, सो तो होने का नहीं ना इन्हें विश्वास जेठे। विश्वास थे तुम इनके होए के सेवक, एक मित्र पना करो इनसे तब ए पहचानेंगे हक। तुम होवोगे मुरीद उनके सिद्ध होवे सब काम, पर ए आस्ते आस्ते हो वही दाखिल इन इस्लाम। जब एती बात को कबूल करें मुख से, तुम बुलाइयो लड़के भेले रहियो इनमें, भेले रहियो इनमें। शिव जी ने ये भी कहा कि जब तुम अपनी बात उनको बताना कि हम भी एक ही अल्लाह ताला को मानते हैं, जो बात तुम कह रहे हो वही हिंदू भी कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं। ये बात तुम उनसे धीरे धीरे करना, एकदम से मत बोल देना। पहले उनकी बात सुनना प्यार के साथ, और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता तुम भी अपनी बात उनको रखना कि तुम एक विश्व धर्म की बात कर रहे हो। अगर तुम हमारी अनुसार चलोगे, हमारे फकीर के अनुसार चलोगे, तो पूरे संसार में ही तुम्हारा ये इस्लाम धर्म फैल जाएगा। यहाँ इस्लाम का मतलब है एक विश्व धर्म फैल जाएगा। ऐसा श्री जी ने उन्हें कहा। और ये आगे श्री जी कहते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात हो गई है। वो क्या बात हो गई है कि चाहे तुम्हें अपना तन बदलना पड़ा, चाहे तुम्हें अपना भेष बदलना पड़ा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात हो गई कि तुमने उन तक पहुंच गए और तुमने अपनी बात औरंगजेब तक पहुंचा दी, काजियों तक तुमने अपनी बात पहुंचा दी। ये बहुत बड़ी बात हुई। शिव जी आगे लिखते हैं कि मैं नहीं चाहता था ऐसा कि तुम हिंदू भेष छोड़ करके मुस्लिम भेष धारण करो, क्योंकि है तो हम हिंदू ही ना, तो तुम अपना भेष बदल करके दूसरे भेष में जाओ, ये मैं नहीं चाहता था। लेकिन अगर तुम भेष ना बदलते तो तुम वहां जा भी नहीं सकते थे। तुम अगर हिंदू भेष में जाते तो वो तुम पर विश्वास ही ना करते और ना तुम्हें औरंगजेब के सामने जाने देते। इससे कोई बात नहीं, ये शरीर ही तो है, शरीर में हिंदू वेश धारण किया, कपड़े कोई भी पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये बहुत अच्छा एक काम हो गया कि तुमने वहां तक अपना संदेशा पहुंचा दिया। अब तुम जब वहां रहो जितने टाइम तक, उनके बिल्कुल सेवक बन के रहना, उनसे उनको विश्वास जीतना, अत्यंत प्रेम से बातें करना उनसे। बस ऐसे बात करना कि जो वो कह रहे हैं ना, हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाना, उनकी बात को ही हाँ करना। ये शिव जी कोई चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहे उनको, शिव जी एक नीति की बात सिखा रहे हैं। अगर तुम किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि कोई आपकी बात सुने, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उसकी बात सुननी पड़ेगी। हम प्यार से उसकी बात सुने, पूरी बात उसकी हाँ, अगर वो जो भी कह रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, फिर उससे धीरे 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 हम अपनी बात कहें। पहले उसका विश्वास जीतना पड़ता है। जब वो आप पर विश्वास करने लगेगा, फिर वो आपकी बात सुनेगा। और एकदम सीधे ही अगर हम अपनी बात पे आ जाएंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, फिर तो सीधे तलवारें ही खिंच जाएंगी। इसलिए शिव जी उनको क्या कह रहे हैं कि वहां रहना ना जितने टाइम तक, तो उनके सेवक बन के रहना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, वो जो कहें उनकी बात पर वैसा ही करना तुम आगे। फिर और क्या कहा शिव जी ने, तुम हिंदुओं के बेस से जिन करो सराम, पहले तुम सिर भान्या शर्म का तुम जानत ए मराम। कोई तुमको मिले ताए चोखा दीजो जवाब, देखो सब शास्त्रों को क्या लिखा इनके बाब। तीन कांड वेद वेदांत के वल्भाचार्य के मत, शंकराचार्य ने क्या कया गीता में एत। अद्वैत पुराण भागवत में जैसा लिखा कलाम, तीनों पर तुम चलो बीच दीन इस्लाम। तोलो मत सबन की और अले सलाम, ज्यादा कम है किनकी सब मिल बैठे इन ठाम।
नबी नारायण की सनंद मारियो मुंह पर, तब होवेंगे शर्मिंदे, तुम करो चर्चा यूं कर, तुम करो चर्चा यूं कर। आगे शिव जी बोल रहे हैं कि तुमने तो सबसे पहले अगर अपना हिंदुओं का भेष छोड़ दिया, मुस्लिम भेष तुमने धारण किया, तो तुमने अपनी शर्म को पहले ही छोड़ दिया। जब तुम शिव जी का धाम धनी का अपना संदेशा देने के लिए जा रहे हो, तो तुमने सबसे पहले तो दुनिया की लोक लाज छोड़ दी, ये माया तुमने पहले ही छोड़ दी, और तुमने अपनी इसका जो सिर था, अपना मतलब जो माया का सिर था, वो सबसे पहले तुमने तोड़ दिया। आगे शिव जी कहते हैं, अगर तो कोई हिंदू तुम्हें मिल जाए और वो यदि तुम्हें कुछ अपशब्द कहे कि तुमने हिंदुओं का सिर नीचे कर दिया या तुमने हिंदुओं का भेष क्यों छोड़ दिया, अगर वो ऐसा कहे, तब उन्हें उन्हीं के शास्त्रों की बात करना, उन्हें समझाना। कौन कौन से शास्त्र भी दिए शिव जी बता रहे हैं, कहते हैं उनसे वेदों की बात करना, वेदांत की बात करना, वल्लभाचार्य जी का मत बताना, शंकराचार्य का मत बताना, गीता के प्रमाण देना, ये सारे प्रमाण देकर के उन्हें कहना कि इन सबको पढ़ो, इन सब में जो लिखा है वैसा तुम कहाँ कर रहे हो, इन सब में तो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात लिखी गई है, एक ही परमात्मा की बात लिखी है, तुमने तो अनेक देवी देवता खड़े कर लिए, तुम तो उनके अनुसार आचरण ही नहीं कर रहे हो जैसा वेदों में कहा गया। वेदों ने कहा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वेद ने एक ही ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहा है, लेकिन तुमने तो बहुत सारे देवी देवता खड़े कर लिए, तो उनको उन्हीं के पुराणों के अनुसार ही ना, उन्हीं के शास्त्रों के अनुसार ही शर्मिंदा करना, और आदित्य पुराण का, भागवत का जो भी उसमें लिखा है वो सारी बातें उनको सुनाना, उन्हें बताना कि यहाँ पर क्या लिखा है और तुम कर क्या रहे हो। फिर आगे उन्होंने एक शिव जी ने और भी बात बताई, सनंद में एक नबी नारायण की एक एग्जाम्पल आता है। नबी का मतलब पूर्ण ब्रह्मक्षातीत, तो वेदों ने और शंकराचार्य ने सबने पूर्ण ब्रह्मक्षातीत की बात की थी, लेकिन तुमने तो उस पूर्ण ब्रह्मक्षातीत के जो दूसरे अंग थे अक्षर ब्रह्म, उनके जो स्वप्न का रूप था आदि नारायण, तुमने तो उसके ही बनाए हुए देवी देवताओं को ही सब कुछ समझ लिया, क्योंकि तुमने तो केवल अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए इन्हीं देवी देवताओं को पकड़ लिया। जहाँ वेद तुम्हें पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत की बात करते हैं, तुम उनको छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की बात करते हो, तो ये बात उनको कहना जिससे वो शर्मिंदा हो जाएंगे, फिर वो तुम्हारे आगे कभी भी नहीं बोलेंगे। फिर क्या करना है आगे, शिव जी और भी नीति की बातें बता रहे हैं हमें। ए तो सब में रस में लड़त है अहंकार, जब फुरमान के मायने जाहिर खोले परवरदिगार, तब सब शर्मिंदे होंगे, तुम्हें न काहू को गुमान, जो बस बसा छाती पर करत है शैतान, पकड़ बैठे अंधेर को और बढ़ता गुमान, सो सबे गल जाएंगे और मारेगा शैतान, तब सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ों न्यात, अब सब जमा होते हैं पर इन उल्टी ग्रही सब बात, दरवाजा इस्लाम का कुंजी गंज खुदाए, सोह के मेहर कर दई तुमको पहुंचाए, दई तुमको पहुंचाए। तो सुंदर साथ जी शिव जी बताते हैं कि जब वेदों में ये लिखा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मतलब ईश्वर एक है, जब कुरान कह रहा है ईश्वर एक है, तो फिर ये दो ईश्वर कहाँ से बन गए। जब वो भी कह रहे हैं ईश्वर एक है, वो भी कह रहे हैं ईश्वर एक है, तो फिर मुस्लिमों का ईश्वर अलग और मेरा ईश्वर अलग कैसे हो सकता है। एक ही ईश्वर है, ये बात से उनको कहोगे तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। फिर शिव जी कहते हैं कि वेदों ने या हमारे शास्त्रों ने गलत नहीं कहा है, जो कुछ कुरान ने कहा है वही वेदों ने कहा है, दोनों सत्य कह रहे हैं, लेकिन बात कहाँ आ जाती है, रस्मो रिवाज, हम अपने रिवाजों के ऊपर अटक जाते हैं, और एक हमारा अहंकार, ये हमारा अहंकार ही हमको सबसे ज्यादा किसी के सामने बात दूसरों की सुनने ही नहीं देता, हम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। हिंदू हैं तो कुरान की बात नहीं पढ़ना चाहते, जो मुस्लिम है तो वो हिंदुओं की बात नहीं सुनना चाहते, वो हिंदुओं के ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते। बस ये अहंकार रूपी जो शैतान है, यही सबकी छाती पर चढ़ा हुआ है, और वो किसी को किसी के आगे झुकने ही नहीं देता। ये लड़ाई सिर्फ इनकी ही है। जब धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता तुम उनको बताओगे, तो वो तुम्हारी बात को सुनेंगे। जब वो तुम्हारी बात को धीरे धीरे सुनेंगे तो सत्य को जान लेंगे। जब सत्य सबके सामने आ जाएगा, सब तुम्हारे आगे सिर नीचा करके झुकेंगे, फिर वो तुम्हारे आगे नीचा सिर करके तुम्हें नतमस्तक होंगे, तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। और क्या होगा आगे, शिव जी ये भी कहते हैं
कि तुम्हें तो तारतम ज्ञान रूपी कुंजी दी है परवरदिगार ने। ये तारतम ज्ञान क्या है? हमारा कुंजी है। ये कुरान के, पुराण के, वेदों के अर्थ खोलने वाली कुंजी है। तो तुम्हें ऐसी तारतम ज्ञान रूपी कुंजी मिल गई है कि तुम तो सारे ग्रंथों के भेद ही खोल सकते हो। चाहे कोई वेदों के हो, उपनिषदों के हो, दर्शन के हो, जैसे हरिद्वार में हमने सुना ही है सुंदर साथ जी, तो तुम किसी भी ग्रंथ के, हिंदुओं के ग्रंथ के भी, मुस्लिमों के ग्रंथ के भी, अब तो तुम्हें सब कुछ तुम्हारे सामने क्लियर हो गया है। तुम किसी के भी अर्थ रहस्य खोल करके उन्हें बता सकते हो। और क्या होगा आगे? तुम सिर ऊंचो देखियो जिन नीचा देखो तुम, जो तुम पर एक दोष बदले तो दावा लेते कौम। गोविंद भेड़ा तुम जानत ताको बलना चले लगार, एक 5 बरस को बालक ए ताय ना सके मार। तुम साथी सिरोमन एक दूजे थे सिरदार, गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे अक्के पहले किए खबरदार। अब तुम तो जने बार हो और भागे तुम सो अब ही आन मिलत है सब एक होए तुम में। अब तो तुम बार हो तुम मिलसी 12,000, और ताबे तुम्हारे होंगे तुम ही हो सिरदार। तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो तुम, तामे तुम्हारा आवेश इश्क जाहिर हुए बीच कौम। गाम गाम देश देश हिंदू मुसलमान, कदम तुम्हारे बंद ही करके पहचान। आगे शिव जी ये कहते हैं कि अब तुम्हारा सिर हमेशा ऊंचा रहेगा, तुमने सत्य को जाहिर कर दिया है। अब कुछ छिपाने वाली बात भी नहीं रही, तुमने सब कुछ जाहिर कर दिया। अपने सिर को ऊंचा करके रहो। तुम हमेशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शर्मिंदे मत होना किसी से। कोई तुम्हें कुछ भी कहे कि तुमने तो हिंदुओं का भेष छोड़ दिया, तुम मुस्लिम बन गए, कुछ भी कहे, उनकी बात मत सुनना। स्वाभिमान के साथ रहना। तुमने एक उत्तम कार्य किया है, तुमने एक अच्छा काम किया है। आगे शिव जी एक एग्जाम्पल भी देते हैं। कहते हैं ये संसार जो है ना, गोविंद भेड़ा की नगरी के समान है। गोविंद भेड़ा नगरी की आप में से बहुतों ने कहानी सुनी है। कैसी थी वो? छोटी सी, जो नए हमारे बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। गोविंद नाम का कोई एक सज्जन था, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी। अगर मैं गलत बोलूं सुंदर साथ जी तो प्रभु सुंदर साथ मुझे ठीक भी कर देंगे और मुझे क्षमा भी कर देंगे। छोटी सी कहानी है, कोई विशेष नहीं है, एग्जाम्पल देने के लिए सुंदर साथ जी बनाई गई है। तो उसमें वो गोविंद नाम का जो व्यक्ति था, उसकी इच्छाएं चूंकि पूरी नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो भूत बन गया और उसने अपने भूतों की एक नगरी बसा ली। बड़ी सुंदर सुंदर अंदर उसने चीजें रख ली। अब उस नगरी से जो भी निकल के जाता था ना, अगर वो वहां की किसी भी चीज को छू देता था तो वो भूत बन जाता था। अब एक बार 3 ऐसे ही कोई साधु थे, वहां से निकले। साधुओं को तो पता था, उनमें जो ज्यादा समझदार था उसको पता था कि भूतों की नगरी है। तो उसने अपने दोनों साथियों को कह दिया, भाई देखो किसी भी चीज को हाथ मत लगाना यहाँ पर, अगर हाथ लगाओगे तो भूत बन जाओगे। उनका ठीक है। अब सारे जने निकल गए। बड़ी सुंदर सुंदर चीजें पड़ी हुई थी, लेकिन बड़ा मन को पक्का कर दिया किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। अब जब बिल्कुल बाहर निकलने वाले थे, एक ही कदम रह गया था। पहला वाला साधु चला गया, दूसरा चला गया, तीसरे वाले ने सोचा वहां कंबल बड़े अच्छे अच्छे पड़े हैं, आगे सर्दी का मौसम आने वाला है, तो सर्दी, अब एक ही कदम तो बढ़ाना, मैं बाहर ही निकल जाऊंगा, तो कंबल उठा ही ली हूँ। जैसे ही वो कंबल उठाने लगा तो वो भूत बन गया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया सुंदर साथ जी। शिव जी तो ये बोल रहे हैं कि ये संसार गोविंद भेड़े की नगरी के समान है, भूतों की नगरी है। यहाँ पर किसी भी चीज को, मतलब इस संसार की माया को, यहाँ की भौतिक वस्तुओं को, किसी एक भी वस्तु की यदि हमने इच्छा की तो हम फिर हमेशा के लिए यहीं होके रह जाएंगे। मतलब फिर से हम कर्म कांड में फंस जाएंगे। अगर यहाँ की वस्तुओं की, भौतिक वस्तुओं की लालच किया, लोभ किया, तो फिर हमारा जो जन्म है वो, हम इस जन्म मरण से छूटने वाले नहीं है। फिर हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, हम अपने परम धाम नहीं जा सकते। पर आगे शिव जी क्या बोलते हैं, तुम तो मेरे शिरोमणि सिरदार हो। तुम गोविंद भेड़े की नगरी तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकती। कोई 5 वर्ष का बालक होगा ना, वही इसके लोभ में फंसेगा, तुम नहीं फंसने वाले हो। ये संसार गोविंद भेड़े की नगरी है, तुम मेरे शिरोमणि सिरदार हो, तुम इनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आ सकते हो। अब तुम तो, अभी तो तुम 12 हो, आगे तो तुम्हारे साथ 12,000 आएंगे, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है जो इतिहास में कभी कोई नहीं कर सका। किसी की ऐसी हिम्मत नहीं थी कि ऐसे शरा तोरा के राज्य में जाकर के, मुसलमानों के बीच में जाकर के अपनी बात को रख सके।
तो तुमने विश्व को एक धर्म के नीचे लाने के लिए जो कार्य किया है ना, इतिहास तुमको इस बात के लिए याद करेगा। यहाँ तक कि परम धाम में भी तुम्हारी इसके लिए तुम्हारा सिर हमेशा ऊंचा रहेगा और तुम्हारी वहां पर भी बहुत धन धन कहलाओगे। ऐसा शिव जी ने उनको लिख करके भेजा। आगे क्या कहा उन्होंने? अब तुम्हारी नजर को जिन करो तुम और, जो कदी तुम्हें दिल में आवे नहीं ए ठौर, तो हम और ठौर जाए के मारे मोर्चा फेर, लड़ाई करे दज्जाल सो फिर आवे दूसरी बेर, ए विचार तो करे जो तुम्हें उल्टे होए, जेते कोई मुसलमान सब चरण बंदेंगे सोए, तुमको सब कोई धन धन करेगा संसार, जो बानी इश्क देखेंगे ए तरफ परवरदिगार, जो जोश तुम्हारा देखें तुम्हारे बिना मरे, जो लो तुम्हारी बात को सुल्तान चित सो ना धरे, सो भी इस वास्ते सुल्तान ना दिया कान, एक तो नजर ऊपर की दूजी बातून की ना पहचान, और इनके दिल में हुआ है चौकस, जो हम पर दगा करने आए मेटन मेरा जस, आए मेटन मेरा जस। आगे शिव जी कहते हैं कि तुम्हारा अभी तो गांव गांव देश देश जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, सब तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि यदि तुम्हारी बात मान ली जाती है, यदि तुम अपने उद्देश्य में लक्ष्य में कामयाब हो जाते हो, तो आज जितना जुल्म सितम हो रहा है हिंदुओं के प्रति वो सब खत्म हो जाएगा। तब वो समझ लेंगे कि पूरा विश्व जो है ना एक ईश्वर को मानता है। उस एक ईश्वर को सब जब जान जाएंगे तो पूरे हिंदू भी तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि जुल्म सितम बंद हो जाएंगे, तो वो भी तुम्हारे आगे प्रणाम करेंगे तुमको, और मुस्लिम भी तुम्हें प्रणाम करेंगे। तो आगे उन्होंने श्री जी ने ये भी कहा कि ये जो तुमने अपना ये मोर्चा संभाला है ना, इस मोर्चे पर डटे रहना, बिल्कुल भी कमजोर मत पड़ना, नम्रता के साथ व्यवहार करना, लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे मत हटना, कमजोर मत पड़ना अपनी जगह से। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी मुसलमान हैं ये सब भी तुम्हारी चरणों में वंदना करेंगे, क्योंकि तुमने जो भी काम किया है उसमें तुम पूरे संसार में धन्य धन्य होने वाले हो, और पूरे जो परवरदिगार हमारे राजी महाराज हैं वो भी तुम्हारे इश्क को देख रहे हैं। ऐसा काम कौन कर सकता है? अपने सिर पर कफन बांध के चल देना, ये कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो उस राज्य महाराज से बहुत प्रेम करता है। तो तुम्हारे इश्क को वो भी देख रहे हैं और वो भी तुम्हें धन धन कर रहे हैं। और जो तुम्हारा जोश देख करके, यदि तुम्हारे जोश को देख करके, यदि तुम्हारी नम्रता को देख करके वो सुल्तान यदि तुम्हें बुलाए, तो तुम उनसे भी प्रेम से अपने तरीके से समझाना। आगे शिव जी ये भी कहते हैं, ये कहते हैं कि ये बात तो पहले भी हो जाती है, लेकिन हुई क्यों नहीं? क्योंकि जितने भी ये बीच के लोग थे ना, इन्होंने औरंगजेब के दिल में डर बैठा दिया। औरंगजेब को ये डर लग गया कि शायद कोई दुश्मन के लोग हैं, मुझे मारने आए हैं। औरंगजेब बड़ा कम वो था, डरपोक बहुत था सुंदरसा जी। उसको हमेशा ये लगा रहता था कि जो मैं राज्य कर रहा हूँ कहीं मेरे हाथ से छिन ना जाए, क्योंकि गलत तो वो करता ही था, उसको पता ही था मैं गलत करता हूँ। उसको ये लगता था कि कहीं कोई दुश्मन ना आ जाए, मुझे मार ना डाले और मेरा राज्य ना छिन जाए। ये बात उसको हमेशा ही दिल में लगी रहती थी। आगे सुंदर साथ जी क्या कहते हैं शिव जी, हम फिर सुनते हैं। और तीसरा ए जो जाहिर हो इमाम, तब सरा तोरा दो उठे तो को ना पकड़े काम, और बाहर के अर्थ में मेहंदी सा दज्जाल, पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल, वे लड़ेंगे तलवार सो बड़ा जुद होए दारून, 70,000 काफरों को मारेंगे मोमेन, लोहू सब वैराट में हो जाएगा सब, हाथियों के खरिहान ए जुद होवे जब, ना दाना पानी रहेगा ना कछु रहेगा घास, इस वास्ते इनको अरत उपलो जानत नहीं खास, जानत नहीं खास। और भी शिव जी आगे ये लिखते हैं कि सच तो ये है कि औरंगजेब को भी ये लगा रहता है कि यदि औरंगजेब ने जान तो लिया है, समझ तो गया है वो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला आ चुके हैं, लेकिन उसको भी यही लगता है कि यदि मैं इनकी बात मान लूंगा तो मेरा राज्य ही चला जाएगा। और दूसरी बात एक ये भी थी कि ये लोग ना बाहरी अर्थ लेते थे कुरान में। इनको क्या लगता था कि यदि कयामत आ गई
तो कयामत आने पर क्या होगा, जितने भी जो लोग होंगे, जो मोमिन होंगे ना, वो ज्ञान की तलवार से लड़ेंगे। ज्ञान नहीं उनको पता, उनको तो ये लगता है वो तलवार लेकर के आएंगे, वो लड़ेंगे और भयंकर युद्ध होगा। इतना युद्ध होगा कि लोग हाथियों पर बैठ बैठ के लड़ाई करेंगे और चारों तरफ हाथियों का खून ही खून बहने लग जाएगा और हाथियों के मरे हुए हाथियों के झुंड इधर उधर पड़े हुए दिखाई देंगे। ऐसा उनको लगता है। ना तो कहीं पर पानी मिलेगा, न कहीं पर दाना मिलेगा, न घास मिलेगी, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो इसका बाहरी अर्थ लेते हैं। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है सुंदर साथ जी, कि यदि मोमिन जाहिर हो जाएंगे, यदि कयामत आ जाएगी, तो कयामत के आने के बाद सबको ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान की तलवार से वो सबका नाश कर देंगे। मतलब जो हमारे अंदर अज्ञान बैठा हुआ है ना, चाहे वो मुस्लिम है चाहे हिंदू है, वो ज्ञान लेकर के आएंगे और लोगों के अंदर का अज्ञान दूर हो जाएगा। हाथियों के झुंड इधर उधर पड़े होंगे, इसका मतलब ये है कि अभी तक वो जो अपनी भौतिक चीजों की इच्छा के लिए देवी देवताओं की, बुत परस्तों की जो बंदगी किया करते हैं, वो सारी खत्म हो जाएगी। कोई किसी की बंदगी नहीं करेगा, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सब मानेंगे। तब उनके लिए जो झूठी बंदगी करने वाले हैं, जो देवी देवताओं की उपासना करने वाले हैं, वो देवी देवताओं के जो बुत हैं, मतलब मूर्तियां वूर्तियां इधर उधर पड़ी हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी। यही मतलब है कि घास पानी वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि जब कयामत आएगी तो लोगों के मनों में अज्ञान खत्म हो जाएगा। सबके सब एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, एक ईश्वर, एक अल्लाह ताला की उपासना करेंगे और सबके अंदर जो है ना एक ही प्रेम, एक इश्क की भावना आ जाएगी। ये लोग उसका उल्टा अर्थ, बाहरी अर्थ लगा करके और आपस में यही सोच रहे हैं कि जब कयामत आएगी तो डरा करते हैं कयामत से, कि कयामत आएगी तो बहुत युद्ध होगा, लहू बहेगा बहुत ज्यादा, झुंड के झुंड हाथी मारे जाएंगे। ऐसा उसका बाहरी अर्थ ले रहे हैं, जबकि आंतरिक अर्थ उसका यही है कि लोगों का अज्ञान खत्म हो जाएगा। आगे और क्या लिखा है उन्होंने? और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत, करामात मेरे स्वरूप पर मुझे आदमी देखे एक, जैसे और आदमी मोए देखे तिन माफक, तो क्यों करावे ईमान, भागे क्यों कर शक, जब तुम्हारे सुकन अब फेर करो पुकार, तुमको इसी वास्ते किए बाहिर खबरदार, अब तुम छिपे ना रहो बड़े उमराव होवे आधीन, सो तुम सो तालीम लेंगे जिन चिंता करो बीच दिन, अब कहूँ नजर जिन करो न बैठक की जो बंद, तुम्हारी बात छिपी ना रहे बड़े ठौर मिल हुए अंध, बड़े ठौर मिल हुए अंध। आगे सुंदर साथ जी शिव जी ये बोलते हैं, इसीलिए चूंकि ये लोग बाहरी अर्थ लेते हैं, इसलिए कयामत के नाम से ही डरते रहते हैं। आगे शिव जी ये लिखते हैं कि एक बात और भी है मेरे स्वरूप की, कि ये मेरे स्वरूप को, चूंकि मैं इंसान के रूप में हूँ, तो मेरे स्वरूप को ही नहीं पहचान रहे। याद कीजिए पिछली वाली बात जो शिव जी ने पिछले उसमें भी बताई थी प्रकरण में, कि कौन सी, जब ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने, मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जब विष्णु जी को ये कहा कि तुम इंसान बनाओ, तो उसने आदम को पैदा किया। उसमें से एक आदम के ऊपर ना शिव जी ने अपनी रूह फूंक दी और उनको उन्होंने अपना, मतलब अपना आवेश दे दिया और उनसे कहा अब इनके ऊपर सजदा बजाओ। तो विष्णु जी ने क्या कहा कि मैं तो सजदा नहीं बजाऊंगा, इनको तो मैं नहीं बनाया है, मैं इनके ऊपर क्यों सजदा बजाऊं। तो शिव जी ने उनको, हमारे प्राण प्रीतम ने उसको लानत लगा दी थी कि अब चूंकि तुम इसके ऊपर सजदा नहीं बजा रहे हो तो तुम्हें लानत लगेगी। तो विष्णु ही एक मन, विष्णु मन का स्वरूप है, जो हमारे सब, चूंकि विष्णु की हम बनाए हुए, हमारी छाया सब विष्णु की है, तो सब जितने भी इंसान है उन सब के अंदर मन के रूप में विष्णु ही बैठे और वही उनके ऊपर ही लानत लगी है। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चूंकि इंसान के वेश में आए हुए, उन पर वो सजदा नहीं बजाने देते। वही बात यहाँ पर लागू हो रही है। चूंकि शिव जी बोल रहे हैं मैं एक इंसान के रूप में हूँ, आदमी के रूप में हूँ, ये मेरे स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। चूंकि मेरे स्वरूप को नहीं जान रहे, इसलिए ये ईमान नहीं ला रहे हैं। आगे फिर शिव जी लिखते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम पर थोड़ा सा भी वो ईमान लाए और तुम्हें औरंगजेब के पास जाने दें, औरंगजेब से बात करने दें, तो तुम फिर से उसे प्यार से समझाना, उन्हें कहना, अपनी बात को उन्हें यकीन दिलाना। और अब तुम ना, जैसे तुम्हारी बुद्धि में आए उस तरह से तुम उन्हें अपनी बातों से यकीन दिलाना, एक विश्व धर्म की स्थापना करने का प्रयास करना। और उन्होंने ये भी कहा अब छिपने की कोई जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल जाहिर हो जाओ, क्योंकि जो बात तुमने कहनी थी पहले अब कह चुके हो, अब डरने की कोई बात नहीं है। अब खुलेआम बिल्कुल सामने उनके रहो कि हाँ तुम तो मोहम्मद साहब पर यकीन रखते हो, एक इस्लाम धर्म को मानते हो,
ऐसी बात का उनको यकीन दिला देना, तो तुमसे कई लोग ना तालीम लेने भी आएंगे, मतलब तुम्हारी चर्चा सुनने के लिए आएंगे। तुम प्रेम से जो रहोगे वहां पर, इतने प्रेम से, इतने आदर सत्कार से रहोगे और कहोगे हम तो मोहम्मद साहब के पक्के आशिक हैं, हम उनको मानने वाले हैं, तो वो तुम पर विश्वास करेंगे। धीरे धीरे उनका विश्वास जीतना, फिर वो तुमसे सुनने के लिए, तुम्हारी बातें सुनने के लिए आएंगे। तो पहले उनको धीरे धीरे अपनी बातें सुनाना, एकदम से मत सुना देना। शिव जी आगे हमें भी ये शिक्षा दे रहे हैं, कोई यदि हमारे पास आए तो एकदम से अपनी बात मत कहने लग जाना, पहले उसकी बात सुनना प्यार से, फिर धीरे धीरे अपनी बात उसे बताना। ऐसा शिव जी बता रहे हैं। जैसे काम पर गए हो सो तैसा ही दिखाइयो बल, ना तो शक आवेगा इनको वही राखियो कल। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए, और दिस हिंदुअन की नीके राखियो बनाए। जो तुम्हारे बल सो उत मेरा जोरा होए, और बल मेरे से ए तुमको माने सोए। सब भला होएगा तुम जिन हो वो दिलगीर, जो मोर्चा तुम लिया सो हक्के दिया कर धीर। जरा तुम मन में दगदगा लाओ जिन, ये लड़ाई है वचनों की सो करनी ले याकीन। अब वस्त्र प्रकाश ही अपने ही बल से, पर ए बात जो न होए सिताबी से, ना होए सिताबी से। आगे शिव जी ये कह रहे हैं कि तुम वैसे ही काम करना, जैसा अवसर देखना, मौका देख करके वैसे ही काम करना। और अब आगे शिव जी ये भी लिखते हैं कि मैं तुम्हारे सिर पर हमेशा खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे सिर पर हमेशा खड़ा हूँ का मतलब क्या है कि मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम जो है तुम्हारे सिर पर है, तुम्हारी मेहर के ऊपर, तुम्हारे ऊपर शिव जी की, धनी जी की मेहर है। इससे बिल्कुल भी इस बात पर घबराना मत, और तुम्हारा जितना भी काम है वहां पर बड़े प्रेम से, बड़े जोश के साथ करना, लेकिन अपने हिंदुत्व को मत छोड़ना। मतलब आचरण, आचरण कौन सा हमारा हिंदुत्व का है कि हमें अगर वो मांस वास खाने के लिए ऐसा देते हैं तो उसको बिल्कुल छूना भी नहीं, अपने हिंदुत्व को बचा के रखना। हिंदू हम तन से नहीं मन से हैं, तो आप अपने मन में जो हिंदुत्व की भावना है उसको बचा करके रखना। और आगे श्री जी कह रहे हैं बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होगा, धामधनी तुम्हारे साथ है, तुमने जो भी इतने बड़े काम का बीड़ा उठाया है वो काम बहुत अच्छे से शीघ्र से पूरा होगा। और ये लड़ाई जो है ना सिर्फ वचनों की लड़ाई है, वो युद्ध लेकर तलवारें नहीं लड़नी है तुमने, बस प्रेम के साथ अपनी बात उनसे कहना और प्रेम से ही उनकी बात सुनना, और धीरे धीरे अपनी बात को प्रकाश में लाना। हमारी बात कौन सी है प्रकाश में, कि जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम हिंदू लोग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं, उसी को तुम अल्लाह ताला कह रहे हो, ईश्वर एक है, इस बात का उनको धीरे धीरे यकीन दिलवाना। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये माया बहुत छल वाली है, इसके साथ छल से ही लड़ना पड़ेगा। इसके सीधे सीधे अगर तुम अपनी बात कह दोगे तो कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात को। इससे बहुत नीति पूर्वक छल के साथ पहले उनकी बात सुनो, धीरे धीरे पहले उनका विश्वास जीतो, वो तुम पर यकीन करने लग जाए, तुम उन्हें प्रेम से अपने वश में कर लो, फिर धीरे धीरे अपनी बात कहो तो वो तुम्हारी बात सुनेंगे। फिर और क्या क्या शिव जी ने, माया छल रूप है ताको छल ही से जीताए, आगे भगवान के बल बहुत कहलाए। तो भी असुरन सो जीते हैं छल से, हर व्यास सो युद्ध किया सो तुम जानत हो दिल में। एक वचन हर जी कहे मैं 10 बेर लागू चरण, तब लाग आयो तब उठाए कियो मरण। तब फेर तिनने पकड़े मेरे कदम, तिस वास्ते तुम बार हो सब सरे सौंपया तुम। जैसा बाजा बजे तैसा ही की जो निरात, पर बड़ी ए बात है हिलमिल एक रस होना एत। पीछे तुमको सब आप ही खुल जाए, आस्ते आस्ते होएगा आप ही हक बताएं, आप ही हक बताएं। शिव जी ने ये भी कहा कि ये माया छल रूप है, इसको छल से ही जीतना पड़ेगा। स्वयं विष्णु जी में बहुत बड़ी शक्ति थी, पर उन्होंने भी राक्षसों को छल से ही जीता था। आपने पिछले प्रकरण में 2-3 प्रकरण पहले भी हमने पढ़ा था, जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से अमृत निकला था, तो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और छल से
देवताओं को तो अमृत पिलाया और राक्षसों को जल पिलाया। तो छल से ही उन्होंने असुरों को जीता था। उसी प्रकार इन असुरों को जीतने के लिए भी थोड़ा छल का सहारा लेना पड़ेगा। छल का मतलब कपटपूर्ण आचरण नहीं, मतलब थोड़ी चतुराई से काम लेना पड़ेगा। आगे शिव जी अपना भी एग्जाम्पल बताते हैं। आपको याद होगा हरजी व्यास का, जो पक्के पंडित थे, जो बिल्कुल तन छोड़ते समय उसने क्या कहा था कि मुझे यही एक दाज रह गई कि जो बात मैंने हाँ कही किसी ने उसको ना नहीं की, किसी ने मैंने यदि ना कहा तो किसी ने हाँ नहीं कहा। जो बिल्कुल मरने वाला था, तो उसके कान जी ने उनको किस प्रकार सेवा करके बचाया था। शिव जी उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं भी जब उनके पास गया था, इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े पंडित थे, तो जब वो कोई भी एक बात कहता था तो मैं बार बार उनके चरणों पे झुककर उनको प्रणाम करता था। अब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप बहुत ठीक कह रहे हैं। तो उनको बार बार प्रणाम करके उनकी बात सुनता था, उनसे उनको खुश करता था। फिर धीरे 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 मैंने उनसे जब प्रश्न किए तो कैसे मैंने उनको अपने वश में कर लिया। उसी प्रकार आपको भी यही काम करना है। पहले उनकी बातों को हाँ में हाँ मिलाओ, वो जो कह रहे हैं उनको ठीक बोलो, उनको हजरत कह के बात करो, काजी कह के बात करो, उनसे बहुत इज्जत के साथ बात करो, और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात उनके सामने रखो, और धीरे धीरे ये सारी बातें सिद्ध होंगी शिव जी की आज्ञा से, धामधनी की मेहर से। इनकी शायद समय हो गया है, अब हाँ चौपाई जी, हाँ दोहरा जी, लो। चौपाई दोहरा। हाँ जी। पीछे तुमको सब आप ही खुल जाए, आस्ते आस्ते होएगा, आप ही हक बताएं, आप ही हक बताएं। प्रकरण 47 चौपाई 130 तक का हुआ है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे तो प्यारे की जय। बोलिए बोलिए श्री श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की जय। धाम के प्रणाम धनी। सुंदर सा जी, प्रणाम जी। तो सुंदर सा जी आज समापन का भाव रखेंगे। राजीव चाची गिरधर। राजीव गिरधर जी आए हैं, राजीव गिरधर जी बिल्कुल आए होंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी बेटा जी, बोले प्रणाम श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज का जो भजन है वो एक पुरानी मूवी जब चली ठंडी हवा का सॉन्ग है, जिसको मैंने जब भजन के रूप में सुना था तो अपने चाचा, अपने बड़े भाई पंकज गिरधर के मुखार बिंद से सुना था। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ गा सकूं, और कुछ गलती हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब चली सच की हवा, झूठ से पर्दा उठा, ओ मेरे प्यारे पिया तुम दिल में आए। अब चली सच की हवा, झूठ से पर्दा उठा, ओ मेरे प्यारे पिया तुम दिल में आए। कृष्ण प्रणामी धर्म ये हमारा है नहीं, धर्म सब तो देश से है, देह से नाता नहीं। जानवानी से खसम, नाता तुमसे है पिया, संप्रदा अपनी निजानन तुम साथ लाए धनी। जब चली ठंडी, अब चली सच की हवा, झूठ से पर्दा उठा, ओ मेरे प्यारे पिया तुम दिल में आए। किस प्रणामी है यही, भूल थी अपनी बड़ी, जानवानी से पिया निजानंदी है हमी। झूठा नाता न रहा, सत्य से नाता जुड़ा, झूठ से पर्दा उठा, तुम दिल में आए। निस्बत हमारी तो ये राशामा जी से है ये, इसमें तो शक तो नहीं, रूह ने जाना है यही।
अंग श्यामा जी के हम, वो धनी के आनंद अंग, पाके हम उनका अनंत निजानंद कहलाए। अब चली सच की हवा, झूठ से पर्दा उठा, ओ मेरे प्यारे पिया तुम दिल में आए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ठीक है, बहुत ही अच्छा बेटा, बहुत पुराना भजन याद दिला दिया तुमने। बहुत ही सुंदर है। जब चली सच की हवा, झूठ से पर्दा उठा। सच की हवा चल गई है, पता चल गया सबको एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वही ईश्वर है। ये सच की हवा चल गई है, झूठ सब खत्म हो गया है। और अगर हम पुरानी फिल्म को भी याद करें ना, तो वो भी बुरा नहीं है बेटा। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, तब शिव जी हमें याद आए। जब ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी ना प्रेम की, राजी महाराज की जब ठंडी हवाएं चलेंगी तो राजी ही तो याद आएंगे। वो भी बहुत अच्छा था। बहुत सुंदर बेटा, आपका प्रयास बहुत अच्छा। ऐसे ही कोशिश करो, बार बार गाओगे ना अपने आप आ जाएगा गाना। कोई कठिन कार्य थोड़ी ना है, आ जाएगा। मन में एक इच्छा जरूर होनी मामी जी, चाहिए, जरूर। एक लगन होनी चाहिए, बस जरूर आएगा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। अब हम अर्जी सुनते हैं आज संजीव जी के द्वारा। संजीव गिरधर जी अर्जी सुनाएंगे आज। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम बोलो जी श्री बेटा। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी। कौन सा पढ़ा है? पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। जी हम जैसी तुम तिन जिन करो, मेरी तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीव नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कौन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं जो, कोई दूसरा होए जी। सब विद बाला जी समरत, दिन रैन जात रोई रोई जी। जन्म अंधे जो हम हुए पिया, जो तुम देहात किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। की पुकार पिया जी सुन के ढील करो, अब जिंद जी। छिन छिन खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। अति अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। तो अंतर आदि ताल के दुला, पीछे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हंस विलास जी। वर्ण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और ना जानू बात जी। इसक जो सेवा करूं, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता श्री धाम धनी में, कहा करूं इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पार, अंग नवम बाली बाली जाट जी। श्री महामती युगल स्वरूप पार, अंग न बाली बाली जाट जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम।